नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत है। चलिए, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में ट्रांसफ्यूज़न से रिलेटेड जितने भी केस थे सारे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ट्रांसफ्यूज़न के रिगार्डिंग जो डिसऑर्डर होता है या जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको समझेंगे। उस डिसऑर्डर में जो एक नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसका मतलब क्या है और इस डिसऑर्डर में होता क्या है वो आज हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाली कंडीशन में होता क्या है। पहले आप सिंपली समझ लीजिए कि इस कंडीशन में होगा क्या। इस कंडीशन में जब भी किसी मेल कैंडिडेट का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, यानी कि एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान की शादी किसी RH नेगेटिव यानी कि ब्लड ग्रुप जिसका नेगेटिव हो फीमेल का, उसके साथ अगर हो जाती है तो उसका जो फर्स्ट बेबी होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो कॉम्प्लिकेशन, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो सेकंड चाइल्ड यानी जो सेकंड बेबी होगा उसका उसके गर्भ में ही यानी कि ड्यूरिंग द कंसीविंग उसी टाइम पे ही उस सेकंड बेबी की डेथ हो जाएगी। तो ये कंडीशन जो है इसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, तो अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम समझेंगे थोड़ा सा डीपली। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा एंटीजन और एंटीबॉडी के रिगार्डिंग। ठीक है, पहले आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई मेल कैंडिडेट RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है और कोई फीमेल है, उसकी शादी हो जाती है तो फर्स्ट बेबी तो होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो सेकंड चाइल्ड होगा उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, मेजर एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पहले कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, लेकिन ब्लड ग्रुप ज़रूर मिला लो, तब शादी करो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ देखो, यहाँ मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। एक जगह पे ये आपको जो दिख रहा है रेड कलर से, इतना जो पोर्शन है ये है मदर का पोर्शन, यानी कि जब ये मदर जो कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाली मदर है, अगर इसने पहला चाइल्ड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चे को कंसीव किया। ठीक है, ये देखो अंदर मैंने पॉजिटिव ब्लड ग्रुप साइन बना रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन है बच्चे का जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं फीटस, और ये जो रेड वाला जो इतना पोर्शन है इसको कहते हैं प्लेसेंटा, जो कि मदर का पोर्शन होता है जिससे कि उसका न्यूट्रिशन एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है, मेल और फीमेल मेटिंग किया, मेटिंग होने के बाद जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसके वक्त जो कंसीविंग किया हुआ फर्स्ट चाइल्ड है, तब वो क्या होगा, जैसे ही डिलीवरी का टाइम आएगा, ये जो मैंने बनाया है ये बनाया है उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि उसकी जो गर्भनाल होती है जिससे उसका न्यूट्रिशन जुड़ा रहता है मदर के प्लेसेंटा के साथ। तो जो भी न्यूट्रिशन होगा मदर के प्लेसेंटा से इस फीटस में यानी बेबी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो इसी के थ्रू जाता है। तो होगा क्या, इस RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले बच्चे को जिसको कंसीव किया है इस नेगेटिव वाली मदर ने, तब क्या होगा, जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड डिलीवरी के वक्त उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाएगा, काटने के वक्त कुछ अमाउंट में जो ब्लड होगा उस बच्चे का, वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, RH नेगेटिव वाली मदर के बॉडी में। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड कटेगा तो उसका जो ब्लड होगा वो ट्रांसफ्यूजन करता है, न्यूट्रिशन वहीं से देता है, तो कटेगा तो उसका जो ब्लड होगा वो मिक्स हो जाएगा किस में, मदर की बॉडी में। और जैसे ही मिक्स होगा तो आपको पता है जो RH पॉजिटिव वाला जो बेबी है उसके पास D एंटीजन मौजूद होगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि D एंटीजन अगर प्रेजेंट है इसका मतलब है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान है। तो जैसे ही उसका अम्बिलिकल कॉर्ड कटा और ब्लड ट्रांसफ्यूज या ब्लड मिक्सिंग हुआ तो यहाँ से उसका D एंटीजन उस मदर के बॉडी के अंदर चला जाएगा, और जैसे ही D एंटीजन इस मदर के पेट में या फिर इसकी बॉडी में गया तो इसके ब्लड में D एंटीजन आ जाएगा। और आपको पता है जब भी कोई फॉरेन एंटीजन
जब भी कोई फॉरेन यानी कि दूसरा एंटीजन जो कि अपने बॉडी का नहीं है, वो जैसे ही किसी बॉडी में जाता है तो बॉडी उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम जनरेट करती है, यानी कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है उनको मारने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इसी के साथ इस फर्स्ट बेबी के डी एंटीजन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ हो गया, मदर के बॉडी में। अब इस मदर की बॉडी ने नेक्स्ट कंसीविंग के पहले अब जो नेक्स्ट कंसीविंग करेगा, यानी 1 साल, मान लो 1 साल बाद करता है, 2 साल बाद करता है, लेकिन जो सेकेंड बेबी कंसीव होगा अब प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस मदर के अंदर उस डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी होगी। 1 साल के अंदर उसके अंदर उस डी एंटीजन के खिलाफ डी एंटीबॉडी तैयार हो गया होगा, यानी अब उसके ब्लड में बहुत सारा डी एंटीजन के खिलाफ वाला डी एंटीबॉडी बैठा हुआ है। जैसे ही उसने सेकेंड चाइल्ड कंसीव किया, और वो भी RH पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि उसमें भी डी एंटीजन मौजूद होना चाहिए। तो अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही बच्चा कंसीव होगा और कंसीव होने के वक्त इस मदर का जो एंटीबॉडी है ये डी एंटीबॉडी है इस मदर के बॉडी में, और यही डी एंटीबॉडी इसी प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके उस बच्चे के अंदर यानी बच्चे के ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और आपको पता है इस बच्चे के पास भी क्या है, डी एंटीजन मौजूद है, और इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो मदर के पास है, और वही उसी फीटस के या इसी प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके उस बेबी के ब्लड में जाके मिल जाएगा। और डी एंटीजन, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर डी एंटीजन को डी एंटीबॉडी मिल जाता है तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, क्लम्पिंग कर जाएंगे या एग्लूटिनेट कर जाएंगे या जम जाएंगे। और इसी की वजह से जो सेकेंड चाइल्ड होगा ड्यूरिंग द कंसीविंग, उसकी क्या हो जाएगी, मेजर एग्लूटिनेशन की वजह से उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और मेजर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, या कह सकते हैं कि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये था उसके पीछे का लॉजिक। अब कहो कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आज के टाइम पे इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत सारे आ चुके हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग है जिस ड्रग का नाम है रोगम, या एक इंजेक्शन आता है मार्केट में जिसको रोगम के नाम से बेचा जाता है, या उसी का दूसरा नाम है RH इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी कि इसमें ये लोग क्या करते हैं, इस इंजेक्शन में RH यानी एंटीजन जो है एंटी डी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी पहले से ही बना के उसको जब फर्स्ट बेबी डिलीवर होता है उसी टाइम पे ही ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी यानी कि एंटीजन के खिलाफ डी एंटीबॉडी पहले ही डाल देते हैं, और जो थोड़ा बहुत एंटीजन उसमें मिक्स होता है वो ऑलरेडी पहले से ही उसको ख़त्म कर देता है। अब जो नेक्स्ट बेबी होगा तब उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा अगर ये इंजेक्शन लग गया है, क्योंकि उसमें अब जो एंटीजन था वो वहाँ जाके कोई भी एंटीबॉडी जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही हमने इंजेक्शन लगा के उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसीलिए उस बच्चे का अब डेथ नहीं होगा। ये है उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि और भी लेक्चर आगे आपको देखने को मिले तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।